दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक जी का सत्संग चलता था। वहाँ एक व्यक्ति आया करता था। वह गुरु जी की बहुत भक्ति किया करता था, हमेशा गुरु की ही चर्चा करता था। वह ज्यादा अमीर नहीं था, वह रोज सत्संग में आया करता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि वह सत्संग में ना आए। उसको सत्संग में आते हुए काफी समय हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से वह किसी बात को लेकर चिंतित था। वह गुरु जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता था, किंतु गुरुजी से प्रश्न पूछने में हिचकिचा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह गुरुजी से कैसे पूछे। एक प्रश्न उसके दिमाग में चलता ही रहता था, उसका उत्तर उसे अभी तक नहीं मिला था। ऐसा सोचते सोचते काफी समय हो गया। वह सत्संग में आता तो था और रोज सोचता था मैं आज पूछूंगा, किंतु वह नहीं पूछ पाता था। गुरु नानक जी को इस बारे में सब पता था। एक दिन गुरु नानक जी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कितने परेशान हो, कोई बात है? वहाँ मर्दाना जी भी थे। वह बोला, अब तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे पास एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। गुरु नानक जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? वह बोला, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मैं गाँव से शहर तक आता जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ। मैंने यह देखा है कि वह लोग तो बहुत खुश है जो धन के पीछे भागते हैं, और वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि भगवान की भक्ति करने वाले दुखी कैसे, और जो धन के पीछे भागते रहते हैं वे इतने सुखी कैसे, बल्कि इसका तो उल्टा होना चाहिए। गुरु नानक जी मुस्कुरा रहे थे और उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मर्दाना जी भी इस प्रश्न को लेकर सोच में पड़ गए। तभी वह बोला, गुरुजी, इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। गुरु नानक जी ने बोला, जरूर, अभी तुम घर जाओ, कल सुबह यहाँ आ जाना, तुम्हें इसका जवाब अवश्य मिल जाएगा। उसे व्यक्ति ने आशीर्वाद लिया और वह घर चला गया। लेकिन मर्दाना जी सोच में पड़ गए कि आखिर इसका उत्तर क्या है। मर्दाना जी ने गुरु नानक जी से पूछा कि गुरुजी, इसका उत्तर क्या है? गुरु नानक जी ने कहा, इसका उत्तर कल तुम्हें मिल जाएगा। अगली सुबह हुई, वह व्यक्ति सत्संग में पहुंच गया, मर्दाना जी भी आ गए। दोनों ने गुरु नानक जी से पूछा, अब बताइए गुरुजी। गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दोनों गुरु नानक जी के साथ चल पड़े। वह सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर गए। उनको अपने द्वार पर देखकर व्यापारी ने पूछा, क्या चाहिए? मर्दाना जी ने कहा, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। व्यापारी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जाते जाते गुरु नानक जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। मर्दाना जी और उस व्यक्ति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और गुरु नानक जी के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुँचे। वह गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब मर्दाना जी ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध धो कर लाती हूँ। आप सबके लिए उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। गुरु नानक जी के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने सबके लिए दूध का इंतजाम कर दिया। खुश होकर गुरु नानक जी ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है।
आशीर्वाद देकर गुरु नानक जी वहाँ से जाने लगे। तब जाते जाते गुरु नानक जी ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मरने वाली है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर मर्दाना जी और वह व्यक्ति बड़े परेशान हो गए और गुरु नानक जी से बोले, यह कैसा न्याय है गुरुजी आपका? जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियाँ दी, आपने उसे और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, और इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आखिरी सहारा है, वह भी मर जाएगी, ऐसा क्यों? मर्दाना जी और वह व्यक्ति के सवालों को शांत करने के लिए गुरु नानक जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए शाप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है, और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कामों में और भगवान भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मन उसका उस गाय में अटका हुआ था, और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मोह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा, और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका ध्यान पूरी तरह भगवान की तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ। गुरु नानक जी के समझाने के बाद और इस पूरी घटना के बाद मर्दाना जी और उस व्यक्ति का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी वापस लौट गए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें कहती है कि हमें अपना जीवन अच्छे कामों में समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत के समय में भी हम अच्छे कामों के बारे में सोचें और भगवान के बारे में सोचे और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।